पाकिस्तान के जितने भी मुख्य शहर थे बड़े, वहाँ हिंदू डोमिनेट करते थे जी। बहु आबादी उन्हीं की थी, अमीर तरीन परिवार थे, बड़ी बड़ी हवेलियों के वो मालिक थे, कारोबार पे उनका सबका कंट्रोल था। तो अब उन्हें अगर हम बताएं कि आप फला लाहौर में उस जगह पे आपका ये परिवार था और आपको इतना आपका वर्चस्व था, रसूख था, तो सुन के वो गदगद होते हैं, उनको खुशी महसूस होती है कि भाई मेरे जड़ें क्या हैं और मैं क्या था, और आज मैं एक उनको अपने अपने वंश के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त होती है। और जो आपने कहा कि जैसे कोई अनभिज्ञ आदमी आया तो उनको परिवारों के बारे में जानने की जो बात थी, तो वो इस तरीके से होता है कि हमारे पुरोहितों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग परिवार बांटे, जातियों और परिवार के आधार पर यहाँ पुरोहित लोग कि उनके परिवार की वंशावली पीढ़ी दर पीढ़ी हम ऐसे लिखते आ रहे हैं। लिखने के पश्चात हम आके उनसे उनके पिता का नाम, उनके दादा का नाम, उनका कोई अगर पुराना गांव जानते हैं वो, और फिर उनके जो गोत्र या जाति जो है उसके अनुसार हमारे पास अलग अलग लगभग 250 के करीब हमारे यहाँ पुरोहित लोग हैं जो यहाँ पे ये काम करते हैं। तो उनसे मिलवा के और फिर इस प्रकार हम जो है उनका मिलान करके उनको बताते हैं कि आपकी मूल कहाँ से। इसी प्रकार जैसे अरोड़ा जाति हैं, छाबड़े, कालड़े, झींगड़े, ये इनकी सब कास्ट है और कश्यप इनका गोत्र है। और ये अरोड़ वंश में अरोड़ राजा हुए हैं, अरूड़, उनके वंश से हैं। कभी ये उड़ीसा में राज करते थे, तो उड़ीसा से बेसिकली व्यापारी बिरादरी थी, तो व्यापार करते करते ये लगभग सारे हिंदुस्तान में। अच्छा, इस बात का खंडन हमारे देखने वालों ने किया है। नमस्कार, मैं पंडित अमित गौड़, पिहवा तीर्थ से संबंधित अपनी जो भी जानकारी विषय है, हमारे तीर्थ को विशेष रूप से गति पिंडदान और जो है पितृतर्पण के लिए जाना जाता है। आदिकाल से ही माँ सरस्वती यहाँ पर विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन युधिष्ठिर को लेके आए और यहाँ पे उनका पिंडदान किया। उसी प्रकार से हजारों साल से प्रथा चल रही है और हमारे बुजुर्ग, हमारे जो लोग हैं वो यहाँ पे पिंडदान कर रहे हैं और ऐसे ही यात्री आ रहे हैं। लगभग 200-250 साल से कागज़ पे लिखित है हमारे पास यहाँ का इतिहास। उससे पहले वर्बली यजमान और पुरोहित का आना जाना था, तो उनसे बातचीत से ही या ताम्रपत्र या इस तरह की कुछ होती थी, भोजपत्र वगैरह उन पे लिखते थे, वो आजकल लुप्त हो गए हैं। तो कागज़ पे लिखना लगभग 250 साल से किया, तब से हमारे पास लोग आ रहे हैं और हम उनका लिखे हैं। जब हरियाणा ये हिंदुस्तान जॉइंट था, पाकिस्तान नहीं बना था, तो तब पाकिस्तान से भी बहुत बिरादरी यहाँ पे आती थी, क्योंकि ये मान्यता है कि जब मनुष्य अपना देह त्याग करता है तो उसको देह त्याग करने के पश्चात, अग्नि संस्कार करने के पश्चात, उसके जो अस्त होते हैं जिनको कि फूल बोला जाता है, उनको लेकर वहाँ से चलते थे और सबसे पहले पिहोवा पृथुदक में आके उनको अपनी गोद में रख के गति कराना, फिर उस अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए कनकल घाट जो हरिद्वार में है वहाँ प्रवाहित करना और फिर गया जी का पिंडदान करना। ये यहाँ की हिंदुनी और सनातन धर्मी जो परंपरा है ये चली आ रही है यहाँ पे आदिकाल से। और जो केशव जी का दूसरा सवाल था कि यहाँ लोगों को आप कैसे बोध कराते हैं कि उनकी शाखाएं, उनकी जड़ें कहाँ तक फैली हुई है, तो हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म, एक बहुत अच्छा तरीका तैयार किया कि उन्होंने बहियाँ ली। ये बहियाँ इस प्रकार से यजमान और पुरोहित के अटूट संबंध का प्रतीक है कि उनके परिवार की वंशावली पीढ़ी दर पीढ़ी हम ऐसे लिखते आ रहे हैं। लिखने के पश्चात हम आके उनसे उनके पिता का नाम, उनके दादा का नाम, उनका कोई अगर पुराना गांव जानते हैं वो, और फिर उनके जो गोत्र या जाति जो है उसके अनुसार हमारे पास अलग अलग लगभग 250 के करीब हमारे यहाँ पुरोहित लोग हैं जो यहाँ पे ये काम करते हैं। तो उनसे मिलवा के और फिर इस प्रकार हम जो है उनका मिलान करके उनको बताते हैं कि आपकी मूल कहाँ से। जब आपके पास कुछ नौजवान लोग आते हैं, उन लोगों को नहीं पता होता है, तो असमंजस में होते होंगे, कोई तो उनको गाइड करता होगा, और क्या गाइड करने वाले आप ही लोग हैं, आप ही पुरोहित हैं, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद जब उनको विश्वास हो जाता है तो एक सुकून सा मिलता होगा कि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं इन चीज़ों से, वो ना चाहते हुए भी भटकते भटकते आखिरकार आप लोगों के पास जब पहुंचते हैं। देखिए, ये एक तो एक मनुष्य की एक प्रवृत्ति लगा लो कि जब भी आप कभी अपनी किसी पुरानी चीज़ को बड़ी मुश्किल से खोजते, निकालते, ढूंढते हैं ना, आपके घर में ही पड़ा हो, आपको बड़ी प्रसन्नता होती है कि मुझे वो पुरानी चीज़ मिली।
और ये तो आपके दादा परदादा का नाम तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी कोई नहीं जानता। तो अगर हम उसको 10 पीढ़ियों का बताते हैं, फिर उनको बताते हैं कि आपके परिवार की प्रतिष्ठा कैसी थी। अब जैसे मैं आप ही को एक बात बताता हूँ, फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के जितने भी मुख्य शहर थे बड़े, वहाँ हिंदू डोमिनेट करते थे जी, बहु आबादी उन्हीं की थी, अमीर तरीन परिवार थे, बड़ी बड़ी हवेलियों के वो मालिक थे, कारोबार पे उनका सबका कंट्रोल था। तो अब उन्हें अगर हम बताएं कि आप फला लाहौर में उस जगह पे आपका ये परिवार था और आपको इतना आपका वर्चस्व था, रसूख था, तो सुन के वो गदगद होते हैं, उनको खुशी महसूस होती है कि भाई मेरे जड़ें क्या हैं और मैं क्या था, और आज मैं एक उनको अपने अपने वंश के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त होती है। और जो आपने कहा कि जैसे कोई अनभिज्ञ आदमी आया तो उनको परिवारों के बारे में जानने की जो बात थी, तो वो इस तरीके से होता है कि हमारे पुरोहितों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग परिवार बांटे, जातियों और परिवार के आधार पर यहाँ पुरोहित लोग हैं। जो अब हम पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम कर रहे हैं, तो अब डॉक्टर के घर में डॉक्टर पैदा होता है, उसी प्रकार हमारे घर पे हमारा बच्चा भी इतना निपुण है कि वो आपको देख के सुन के ही आइडिया लगा के और आपकी गाँव जाति बता सकता है। लगभग 90% हमारी एक्यूरेसी रहती है। ठीक है। अभी इस पूरे बाजार के अंदर आपने पिछली बार भी बताया था कि हाँ 100 के करीब, लगभग 200 के करीब फैमिलीज हैं। 200 के करीब वो छोटे बड़े परिवार, अगर परिवार से परिवार बंट गए हैं जी, तो उनका ये कारोबार है, उनका ये बिजनेस है। 200 परिवारों में से सभी परिवारों के कोई ना कोई सदस्य यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से ये कार्य करता है। अब एक सवाल मेरे और कि आपके पास यहाँ पे गोत्र जाति सर्वप्रथम जाति जी, से पहले सृष्टि की रचना हुई ना, तो सृष्टि की रचना पे 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जी। सिर्फ वर्ण थे, जातियां नहीं थी जी। कार्य के आधार पर जातियां बट गई, जब जातियां बटी तो उनके गोत्र हुए फिर जी। ठीक हो गया। तो गोत्र ऋषियों ने इसलिए क्या किया कि भी विवाह में और इसमें आसानी रहे और किसी तरह की कोई जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा आधार भी बेसिकली फिर जातियों पे आ गया। मतलब 4 वर्णों को हमने जातियों में बांट दिया। तो कितनी जातियां होंगी? जातियां तो अनगिनत होंगी ना। जैसे कि आप यही मानिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अभी एक मेरे जाट जाति है, जो हरियाणा में जाट बोल देते हैं, पंजाब में जट बोल देते हैं। तो अच्छा, इस पे मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि इसके बारे में भी कंफ्यूजन है। बेसिकली एक ही है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है बोलने का। अच्छा। अब जैसे कि ब्राह्मण बोल देते हैं, कहीं ब्राह्मण बोल देते हैं, कहीं पंडित बोल देते हैं, तो है एक ही। तो मैंने उस विषय पे शोध किया था, तो मेरे को तकरीबन 5000 के करीब गोत्र उनके जाट बिरादरी के सुनने में आए। 5000 सिर्फ और सिर्फ जाटों के? सिर्फ जाटों के। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, जट और जाटों के। हाँ, जट और जट एक ही बात है। वो चाहे एमपी में है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में है, या पंजाब या हरियाणा या राजस्थान में है। तो तकरीबन 5000 के करीब उनके गोत्र मेरे को सुनने में मिले थे। और ब्राह्मणों के भी बहुत गोत्र हैं। इसी प्रकार अरोड़ा जाति है, जाटों में मैं जाटों को रोकता हूँ कि उसमें अगर आप कुछ मुख्य बता पाए। जैसे गिल है, सिद्धू है, ढुल है, ओलख है, ये सारे तो पंजाब वाले हैं। हाँ, ये पंजाब के भी हैं, इसी तरह हिंदुस्तान में भी है, राजस्थान के भी गोत्र अलग है। तो हरियाणा वाले अलग होंगे? हरियाणा के अलग हैं, जैसे डांडे हैं। और दिखाइए हरियाणा वाला गोत्र जाटों का। जैसे अभी ये इंडेक्स बना हुआ है, तो इसमें अगर हम जैसे खल्लड़ हैं, ये जो जाट बिरादरी है, सरो हैं, राठी हैं, राणे हैं, और रिवाड़ हैं, राय हैं, ये सब जाटों के। रणधावे हैं, रठोड़ हैं, रंगी हैं, इस प्रकार ये सारे गोत्र हैं। मलिक हैं, गठवाड़े हैं, ये सब हरियाणा पंजाब हमने इकट्ठे ही लिखे हुए हैं सारे। अच्छा। इसी प्रकार जैसे अरोड़ा जाति हैं, छाबड़े, कालड़े, धींगड़े, ये इनकी सब कास्ट है। और कश्यप इनका गोत्र है। और ये अरोड़ वंश में अरोड़ राजा हुए हैं, अरूड़, उनके वंश से हैं। कभी ये उड़ीसा में राज करते थे। तो उड़ीसा से बेसिकली व्यापारी बिरादरी थी, तो व्यापार करते करते ये लगभग सारे हिंदुस्तान में। अच्छा, इस बात का खंडन हमारे देखने वालों ने किया है। वो ये कहते हैं कि नहीं, विनोद पंचोली साहब ने जो ये बताया है ये बिल्कुल झूठ है, मतलब इसको हम लोग नहीं मानते हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं है। तो मैंने कहा कि देखिए, उन्होंने भी जो बताया है उनके पास किताबों में दर्ज है जी, तो उसको तो आप भले खंडित करें। जब किसी विषय पे शोध होता है ना जी, और जितने तर्क वितर्क होंगे तो उसमें उतनी निखारता आएगी जी। तो अगर वो भी कुछ अपनी कोई वीडियो डालें तो हम उसके उनको दिखाएं कि ये अभिलेख हमने लिया कहाँ से है, इसके ऑथेंटिकनेस क्या है, या वो अपनी डाली हुई बात डालें। हमें सिर्फ इस विषय में इसलिए ज़्यादा अच्छी जानकारी होती है। मैंने आपको पहले भी बोला, डॉक्टर की अगर डॉक्टर होता है
और कोई भी किसी प्रकार का घर में किसी विशेषज्ञता होगी तो बच्चा निखार में आएगा। तो हम ये जो किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं, अपने बचपन से अपने बुजुर्गों से सुनते आए, वही हम आपको बता रहे हैं। वापिस आते हैं हम बात कर रहे थे वर्णों की, फिर जातियों की, फिर गोत्रों की। विष्णु भगवान ने सृष्टि की रचना के समय जो पालनहार है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विष्णु भगवान जी ने पाला। तो पालक जो है ना वो बड़ी अच्छी व्यवस्था करता है। तो जो 4 वर्ण बनाए ना उन्होंने, उन 4 वर्णों में उन्होंने कहा कि ये चारों वर्ण मेरे शरीर के अभिन्न अंग हैं। अगर आप मस्तक को लोगे तो मस्तक मेरा ब्राह्मण है, भुजाएं लोगे तो क्षत्रिय है, अगर मेरा जो पालन पोषण कर रहा है उधर कर रहा है वो वैश्य बिरादरी है, और जिसके ऊपर ये ताना बाना सारा टिका हुआ वो जो है क्षुद्र बिरादरी। अब ये भी एक, इस पे भी एक विरोधाभास आ जाएगा कि शूद्र को नीचे क्यों रखा हुआ है। शूद्रों के लिए कोई चारों वर्णों की बराबर समानता है। मैं ब्राह्मण होकर ये बात बोल रहा हूँ। शूद्र सिर्फ शब्द सुन के ही आप विचलित हो जाते हैं कि मुझे तो निम्न श्रेणी में डाल दिया। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है। कार्य के आधार पे सिर्फ जातियां बटी है, वर्ण वही 4 है। और भगवान ने ये बात खुद बोली है कि अगर आप किसी भी एक अंग को मेरे शरीर से निकाल दोगे तो मैं अपाहिज हो जाऊंगा, मैं कुछ भी करने लायक नहीं। तो इम्पोर्टेंस सबकी अपनी अपनी जगह है जी। जब आप ये कहें कि भगवान राम से भी आगे किसी वंश की अगर बात करते हैं, त्रेता युग और उससे सतयुग की भी अगर बात ले ले, तो अगर जिस आम जनी थे ना, जनों में से उठ के ब्राह्मण बने, जनों में से उठ के क्षत्रिय बने, जन में से उठ के वैश्य और शूद्र गए। उनको अगर किसी ने ब्राह्मण बनना शुरू किया तो उनके लिए बहुत सारी कुछ ऐसी बातें थी जो उनको करना बहुत मुश्किल था। तपस्या, तप, पाठ, जाप, और उनके साथ बहुत सारे बंधन थे। उसी प्रकार अगर आप शूद्र में ले लो तो उनको कुछ भी जप तप और वो करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो उनके हिस्से का है उनको उससे भी ज्यादा ब्राह्मणों के हिस्से से वैसे ही मिलेगा उनका भाग्य। तो उसी आधार पे सबने अपने अपनी जो रिलैक्सनेस देखी उसके अनुसार अपने आप को वर्ण में बांट लिया। भगवान ने किसी को बना के नहीं भेजा, मनुष्य की तरह पैदा होता है। वर्ण व्यवस्था हमने अपने कार्य के और अपनी सुविधा के अनुसार बांट ली। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं उन परिवारों की जो विस्थापित हैं, जब वो लोग यहाँ पर आते हैं आपके पास जी, बात करते हैं पंजाबियों की, क्योंकि पंजाब ही बटा था जैसे कि सबको पता है और बताया जाता है कि पंजाब और हाँ ये जो पंजाब है हमारे। जी। तो पंजाबियों में आपके पास मतलब कि, क्योंकि आपकी 1 नंबर दुकान है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वीडियो देखने वाले लोग अगर जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हैं अमित गौड़ जी। अगर आप इनके पास अपनी चीज़ें लेके आते हैं, या अगर आप इनके पास नहीं आते हैं और इनसे आप मिलना चाहते हैं, या कोई शक वगैरह आपको है, शक व शुबा है, तो ये 1 नंबर दुकान में होते हैं। तो इस 1 नंबर में किन किन पंजाबियों का, किन किन सरनेम्स का वो है, खाता है? लगभग मैं आपको बताऊं, हमारे पास पंजाबियों की लगभग सभी सबकास्ट, जैसे अब मैं कुछ बोलूँगा आपको, अरनेजे हैं, कालड़े हैं, छाबड़े हैं, खरबंदे हैं, जटवानी हैं, चटकारे हैं, चावले हैं, गुलाटी हैं, बत्रे हैं, रस्सेवट हैं, सक्करसुदे हैं, सचदेव हैं, लजारे हैं, नुनियाल हैं। इस प्रकार लगभग सभी जातियों का कुछ ना कुछ ब्यौरा हमारे पास रहेगा। आपने ना बीच में 2-3 नाम ऐसे लिए हैं जिनके मतलब नहीं पता हैं, जैसे रस्सेवट आपने कहा जी। अगर आप इसको संधि विच्छेद करके बताएं या इनके बारे में बताएं, ये क्या होते हैं? इस बारे में तो कोई भी टीका टिप्पणी करना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं वही कहूँगा कि गोत्र, क्या पता किसी का नाम रसवंत हो, उसके नाम से उन्होंने रसवट रख दिया। अच्छा। वो बोलते प्रभंश होते जो है ना वो बदल गया। मैं भी ये चीज़ें क्यों पूछ रहा हूँ अमित जी, मैं हालांकि इन चीज़ों से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को ये लगता है कि केशव ऐसे वीडियोस बना रहा है तो उसको पता नहीं कितना ज्ञान होगा। हालांकि मैं तो हाँ जी मूर्ख हूँ। अच्छा, क्या बात हुई? ठीक, 5 मिनट का ब्रेक ले लें सर।